अहंकार की, क्रोध की, मोह की, माया की, काम की, वासना की कोई सीमा नहीं होती। यह सीमित है, इतने असीमित हैं कि समय समय पर बदलते रहते हैं। कितना क्रोध, कितना अहंकार, कितनी वासना, कितना मोह, इनका समय कोई निश्चित नहीं होता। लेकिन प्रेम का समय, प्रेम एक अटूट बंधन है। प्रेम का कोई समय नहीं होता। प्रेम हृदय से किया जाता है, और जो चीज हृदय से की जाती है उसका संबंध हमारे जीवन से होता है। प्रेम आप किससे भी कर सकते हो, किसी भी इंसान से, किसी भी जानवर से, किसी पशु पक्षी से, वृक्ष से, किसी भी वस्तु से, यहां तक कि भगवान से भी आप प्रेम करते हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी ने दूध का लोटा दिया दूध पीने के लिए। भगवान ने दूध पिया। दूध इतना ज्यादा खौलता हुआ था कि प्रभु के मुख से राधे निकल गया। तभी रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, आपने मेरा नाम कभी नहीं लिया। जब भी आप नाम लेते हो राधा का लेते हो। ये राधा कौन है, कहाँ रहती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। प्रभु ने स्थान बताया। बोले तुम वहां जाकर राधा से मिल सकते हो। रुक्मिणी वहां पहुंची। रुक्मिणी ने उस महल का दरवाजा थपथपाया। अंदर से एक बहुत ही सुंदर महिला, जिसमें मुख पर बहुत ज्यादा प्रकाश था, बाहर निकली। रुक्मिणी जी बोले, तुम राधा हो? उसने कहा नहीं, राधा आपको आगे मिलेगी। दूसरा द्वार खोला, उससे भी ज्यादा प्रकाश, उससे भी ज्यादा स्त्री, सुंदर, बहुत सुंदर। रुक्मिणी ने फिर सवाल किया, तुम राधा हो? उसने कहा नहीं, मैं राधा नहीं, राधा अंदर मिलेगी। तीसरा द्वार खोला, उससे भी अधिक सुंदर कन्या, उससे भी ज्यादा प्रकाश, आंखें चुदे आ जाए। रुक्मिणी ने पूछा, आप राधा हो? उसने कहा नहीं, मैं राधा नहीं। इस तरह से बीतते बीतते 8 द्वार बीत गए। जब 8वां द्वार खुला तो वह प्रकाश ही प्रकाश था। इतना ज्यादा प्रकाश था कि रुक्मिणी जी सहन नहीं कर पाई। तब उसने देखा कि बहुत ही सुंदर कन्या वहां खड़ी थी। उसके सारे शरीर पर छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी जी ने प्रश्न किया, तुम राधा हो? उसने कहा मैं राधा हूं। बोली, तुम्हारे शरीर पे ये छाले, दाग कैसे पड़ गए? तो उसने कहा, आपने प्रभु को बहुत ज्यादा खौलता हुआ दूध दिया था। मैं उनके हृदय में वास करती हूँ। वो दूध पी लिया उन्होंने। दूध पीते गए, मेरे शरीर पर छाले पड़ते चले गए। ठीक हो जाएंगे, आप विश्राम कीजिए। ये होता है प्रेम। प्रेम कोई बंधन नहीं होता। प्रेम असीमित होता है। प्रेम के वश में हम भगवान तक भी पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक भी पहुंच सकते हैं। प्रेम में हम हर वस्तु को पा सकते हैं जिसके हम इच्छा रखते हैं। क्रोध में, अहंकार में, लोभ में, लालच में हम पा तो सकते हैं, लेकिन हृदय से नहीं। हृदय से पाने के लिए हमें प्रेम की आवश्यकता होती है।
जहाँ भी प्रेम होगा, जिस जगह भी प्रेम होगा, जिस स्थान पर भी प्रेम होगा, अमूल्य होगा। उसका कोई मोल नहीं होता। सिर्फ प्रेम ही ऐसी वस्तु है जो इस संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में सबसे अनमोल है। प्रेम करना सीखो। अंधकार से, लोभ से, लालच से, मोह से, माया से, शत्रुता से हमेशा दूर रहो। जितना दूर रहोगे तुम्हारा जीवन उतना ही सरल रहेगा, तुम्हारा स्वभाव उतना ही सरल रहेगा, तुम्हें जीने की कला आ जाएगी। क्रोध, अहंकार हमें स्वयं को जलाता है, और प्रेम, निश्चल प्रेम जिसमें कोई छल कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भावना नहीं, असीमित होता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी, प्रभु की भक्ति करने के लिए भी, उसकी आराधना करने के लिए भी हमें प्रेम की ही आवश्यकता होती है। प्रेम से आप कुछ भी पा सकते हो। एक प्रेम ही ऐसी वस्तु है जो हमें शांत रहती है, शांत रहने के लिए, मन की शांति के लिए, हृदय की शांति के लिए, तन की शांति के लिए प्रेरित करती है। बस केवल प्रेम करना सीखो। देश की भावना अपने दिलों में मत आने देना। आज केवल इतना ही, शेष फिर